Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 05 के. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी. देखिए, आई गेस आप सभी को एक चीज पता है कि अब आपका जो MCOM का सिलेबस है वो डिवाइड हो चुका है ओल्ड वर्सेस न्यू में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके करिकुलम को अपडेट किया गया है. ठीक, तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट IBOs हैं. देन हम बात करें तो MCOs हैं कुछ. ठीक है, उसके बाद कुछ आपके न्यू सब्जेक्ट्स हैं या न्यू ब्लॉक्स हैं जो यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं. ठीक है, तो मुझे यहाँ सभी कुछ प्रोवाइड करना है, तो मैं सभी को यहाँ पर ध्यान रखते हुए वीडियोस प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये वीडियो दे दीजिए, वो वीडियो. बिल्कुल सभी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए. आई नो एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, आप पेशेंस नहीं रख सकते, वो भी मैं समझती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और रही हूँ, तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. बट मुझे यहाँ पर पूरी ऑडियंस को देखते हुए चलना है क्योंकि कई स्टूडेंट्स ओल्ड कोर्स के हैं, कई स्टूडेंट न्यू कोर्स के हैं, तो मैं सभी कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी. बस थोड़ा सा आप पेशेंस जरूर रखिए. ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं MCO 05. नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगी कि आपके जो नए कुरिकुलम का सब्जेक्ट है उसको लेके आऊँ. मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है MCO 023 की, तो मैं ज़रूर आपको जल्द ही ये भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी. बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं MCO 05 के आज के क्वेश्चंस. देखते हैं क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस है. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि कैरी करते हैं 20 मार्क्स. ठीक, अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक चीज बता देती हूँ कि ये सब्जेक्ट आपका क्या है, अकाउंटिंग का. राइट, तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. बिल्कुल, यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं. ठीक है, तो अब आपके लिए यही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं मैम. देखिए, अगर मैं इग्नू के पेपर के पैटर्न की बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए. ठीक है, तो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स थ्योरी. ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो कि आपके पास इतने फेयर चांसेस हो कि आप थ्योरी क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाए. हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स की जो काउंटिंग है वो ज्यादा हो जाए. ठीक है, अगर 2 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, मान लीजिए 3 न्यूमेरिकल्स आ गए, तो हो सकता है आपको वहाँ पे चॉइस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो कि नॉल आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वो है आपका रेशियो एनालिसिस. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बजटिंग से. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेक इवन एनालिसिस से, इसके बाद आपका वेरिएंस एंड यहाँ लिख देती हूं मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से. ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको आपके न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे. ठीक, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ और इस बार भी यही कहूँगी कि रेशियो एनालिसिस ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है. आपने अपने 11th-12th में ज़रूर पढ़ा होगा. सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे पूरे चांसेस है कि आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 20 मार्क्स में ही आते हैं जनरली. ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूमेरिकल के साथ आपके थ्योरी भी लगा देते हैं. ठीक है, लेट्स से कि A पार्ट में न्यूमेरिकल है तो हो सकता है B पार्ट में थ्योरी है. अब आपको हो सकता है न्यूमेरिकल आ रहा हो बट आपने जो B पार्ट की थ्योरी है वो नहीं आ रही. ठीक है, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों ही आपको यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल रहे हैं. मैंने न्यूमेरिकल्स पे कुछ ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं, मैं टेलीग्राम पे वो शेयर कर दूंगी. बाकी ट्राई करूंगी कि आपको टेलीग्राम पे और भी न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर दूं जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस कंसर्न. डिस्कस द नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका यूनिट नंबर 4 से. ठीक है, नेक्स्ट है explain the significance of profit volume ratio, margin of safety and angle of incidence. What are the various ways to improve the PV
रेशियो, इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 16। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है, मतलब शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, हाउ आर स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड। ये है आपका यूनिट नंबर 11 से। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जनरली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है what is cash flow statement, explain various techniques of preparing cash flow statement, what are the additional benefits to different users of accounting information from cash flow statement, explain it briefly। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफाई द बजट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाई डू अकाउंटेंट्स प्रिपेयर दीज बजट। ये है यूनिट नंबर 8 से और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बजटिंग से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है, ठीक है। बजटिंग के जो आपके 3 चैप्टर्स हैं वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो बजटिंग तो बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑल्सो डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये है क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 14 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज मेंट बाय रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड द एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल रिपोर्टिंग। ये है हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 18 से। नेक्स्ट है what is fund flow statement, explain its uses and significance for the management and the usual sources and uses of funds। ये है यूनिट नंबर 6 से, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आई गेस आप सब 11th में पढ़े हैं, तो आपको इसका ऑलरेडी नॉलेज होगा, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी टॉपिक्स सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको अपनी नॉलेज को यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ब्रश अप करने की ज़रूरत है, और जो आपने पिछली बार जो पढ़ा है, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन एंड स्टेट द रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये है क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्स बजट, डिस्कस द प्रिंसिपल फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डेवलपिंग सेल्स बजट, आइडेंटिफाई द 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दीज इन डिटेल। ये है यूनिट नंबर 9 से, ठीक है। मैंने बताया है बजटिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफाइन अकाउंटिंग, डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑल्सो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स व्हिच गाइड द अकाउंटेंट एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। ये है आपका क्वेश्चन यूनिट 1 से। और अकाउंटिंग ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो एग्जाम में हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट एक्सप्लेन ट्रेंड्स रेशियो एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, स्टेट एग्जांपल्स ऑफ ट्रेंड रेशियो एनालिसिस। तो ये है हमारा क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से। और मैंने आपको बताया है कि रेशियो एनालिसिस से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, तो इसके न्यूमेरिकल्स को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से थ्योरी भी आता है तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर मैं कहूँ जो फॉर्मूलेज हैं आपके, बेसिकली वही से आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम में अगर इसके थ्योरी पोर्शन के लिए कुछ भी आता है, तो वहाँ पे अगर आपको थ्योरी एक्सप्लेन करने को बोला जाता है, तो प्लीज़ उसको फॉर्मूले के साथ सपोर्ट करिएगा, प्लस उसमें अगर आपके आइडियल रेशियोज दिए हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। ये है यूनिट नंबर 10 से और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल, हाउ डज इट ऑपरेट एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। ये है आपका यूनिट नंबर 8 से, और मैंने बताया बजट सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है डिफाइन बजट एंड बजटिंग, डिस्कस इट्स यूटिलिटी एंड लिमिटेशन। ये है यूनिट नंबर 8 से एंड इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर प्राइसिंग, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ये है यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है डिफाइन बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ऑल्सो स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। तो आप देख सकते हैं कि बजटिंग से कितने ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट टू मैनेजमेंट, हाउ आर दीज स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म वेरिएंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। ये है यूनिट नंबर आपका 12 से, ठीक है। और ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएंस से आपको जनरली न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं। लेबर वेरिएंस से यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है 20 मार्क्स के अंदर। मैंने ऑलरेडी इस पे एक न्यूमेरिकल भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको लिंक टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स नेचर, आइडेंटिफाई द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व अंडर ईच बेस। दिस इज फ्रॉम यूनिट 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। अब हर बेस के अंदर कॉस्ट का डिवीजन किस तरीके से हुआ ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एक बेस को लेके क्वेश्चन पूछा जाए और उस बेस के अकॉर्डिंग कॉस्ट का डिवीजन किस तरीके से होता है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो मैंने इन ऑल एक लार्ज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है जिसमें सारे बेसिस कवर हो जाएंगे, ताकि एग्जाम में अगर पर्टिकुलर एक बेस भी पूछा जाए तो आपको वो याद रहेगी, वो पर्टिकुलर जो कॉस्ट है वो किस पर्टिकुलर बेस के अंदर आती है, ठीक है। तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल कॉस्टिंग टेक्निक, एक्सप्लेन। तो ये है क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 15 से। और लास्ट है इसमें डिस्टिंग्विश अमंग वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, व्हाई इज दिस डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये भी है आपका यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। मैंने बताया ना कि क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, ठीक। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे ओवर हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको सेम 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स में क्या क्या है। पहला है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये है आपका यूनिट नंबर 19 से। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये भी आपका यूनिट 19 से है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये हमारा आ जाता है क्वेश्चन यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है सोशल अकाउंटिंग, ये भी आपका यूनिट 19 से है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये भी 19 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट 19 आपकी पूरी थ्योरी बेस्ड है, तो हो सकता है आपको लॉन्ग में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है इस तरीके से शॉर्ट में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इन ऑल 19 के स्पेसिफिक बात करें तो 4 आपकी अकाउंटिंग टेक्निक्स को यहाँ पे कंसिडर किया। तो अगर आप ये 4 से 5 अगर याद रखेंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये पर्टिकुलर आपका है यूनिट 19 से, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये है आपका यूनिट 15 से और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपका एग्जामिनेशन में आता है तो प्लीज इसका फॉर्मूला भी जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट हमारा बजटरी कंट्रोल रेशियो, ये है हमारा यूनिट नंबर 10 से और ये अभी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट 2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली एक कॉस्टिंग आपसे पूछ लिया गया, ठीक। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है। नेक्स्ट हमारा इंटरिम डिविडेंड, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी यूनिट 3 से है। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी आपका यूनिट नंबर 3 से है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुल शॉर्ट नोट्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि हैं आपके डिफरेंसेस, ठीक है। अब एग्जाम में हो सकता है डिफरेंसेस लॉन्ग में पूछ ले और हो सकता है कि अलग से आपसे डिफरेंसेस पूछ ले। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये है आपका यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, ये भी आपका यूनिट 2 से है। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ये भी यूनिट 2 से है। नेक्स्ट है जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी यूनिट 2 से है आपका, ठीक है। तो आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आपका जो कॉस्ट टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं और डिफरेंसेस में भी ये आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। नेक्स्ट बात करें फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये है हमारा यूनिट नंबर 10 से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार डिफरेंसेस आए हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग के बीच में डिफरेंस, ये है यूनिट नंबर 11 से।
नेक्स्ट है रिजर्व फंड एंड रिजर्व के बीच में डिफरेंस, ये है यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है हमारा यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ये है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ये सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व के बीच में डिफरेंस, ये है आपका टॉपिक यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजटिंग, ये है हमारा यूनिट नंबर 10 से, और ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बीच में डिफरेंस, ये है यूनिट नंबर 7 से। और लास्ट हमारा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बीच में, ये है यूनिट नंबर 14 से। यहाँ जितने भी डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको यहाँ से डिफरेंसेस देखने को फॉर श्योर मिलेंगे, तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पर स्किप करके मत जाइएगा। ठीक है, सभी को गो थ्रू ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और आप इससे अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।